everyone. We in the last video we started a topic argument for the existence of God, and we discussed the cosmological argument and the teleological argument. Today we'll discuss the ontological argument. तो लास्ट वीडियो में हमने कॉस्मोलॉजिकल का एक पार्ट छोड़ दिया था, वो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट में भी कहा था कि ये आर्ग्यूमेंट हमने कॉस्मोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल का, बट हमने ये वाला पार्ट नहीं किया अभी, द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा है। So, the argument from biological complexity focus on the complexity of living organism. Proponent argue that information content and functional complexity in biological systems such as DNA and cellular machinery point to an intelligent designer. क्योंकि लास्ट में भी हम यही बात कर रहे थे कि यूनिवर्स में जो ऑर्डर है, जो डिज़ाइन किया गया है, उसके पीछे कोई डिज़ाइनर है जो है गॉड। वो यही आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाता है। वो कहते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स हैं, ये लिविंग और थिंग है, उनके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, वो उसको किसी इंटेलिजेंट डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है। सो सपोर्टर्स क्लेम दैट दीज सिस्टम कुड नॉट हैव डेवलप स्लोली through natural selection because the intermediate step would not have given any advantage of survival. तो कहते हैं कि जो सपोर्टर है वो कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये किसी इंटेंशनली ये किसी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन की है। क्रिटिसिज्म critique argue that concept of irreducible complexity is based on misunderstanding of evolutionary process. critique कहते हैं कि जिससे आप ये कह रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, इसको किसी ने डिज़ाइन किया, कहते हैं नहीं, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है एक्चुअली। They contend that while some biological systems may appear irreducibly complex, it is possible that they evolved through a series of intermediate stages and each conferring a selective advantage. वो कहते हैं कि ये पॉसिबल है कि वो इवॉल्व हो धीरे धीरे, एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी से तीसरी, है ना। ज़रूरी नहीं है कि उसको किसी ने डिज़ाइन किया हो। एडिशनली प्रोपोनेंट ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी प्रोसेस propose that seemingly complex biological structure can arise through gradual accumulation of small change over long period and the apparent complexity may be the result of नेचुरल प्रोसेस। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्रिटिसिज्म यही है कि ज़रूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्सिटी ये जो है उसको किसी ने डिज़ाइन किया है, वो नेचुरल प्रोसेस भी हो सकती है, वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस भी हो सकती है। देन द थर्ड आर्ग्यूमेंट इज द ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट. The ontological argument is based on the concept of God as a being that possesses all perfection. Ontological कहते हैं कि ontological argument यानी सत्ता है। ontological का मतलब होता है सत्तात्मक तर्क, इसको हिंदी में बोलते हैं सत्तात्मक तर्क। सो सत्ता से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसमें क्या है, सारी परफेक्शंस हैं। It was first formulated by medieval philosopher and theologian Anselm in 11th century and has since been refined and developed by various philosophers. The ontological argument is unique among the classical argument for the existence of God, as it seeks to establish God's existence through the concept of God as a necessary being. Anselm's version of ontological argument is presented in his book Prologue. The Prologion is a discourse, a book written in a form of prayer, addresses to the God. So it is structured as a reductio ad absurdum, meaning it seeks to demonstrate the absurdity of denying God's existence. कि God को जो लोग deny करते हैं, उनको लगता है कि ये एक तरह से उनकी स्टूपिडिटी है कि गॉड को डिनाई करना, वो उसको ख़त्म करते हैं। एंड इट इज़ अ मोड ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन दैट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ कंटेंशन बाय ड्राइविंग एन एब्सर्डिटी फ्रॉम इट्स डिनायल, thus arguing that the thesis must be accepted because its rejection would be untenable.
सो द आर्ग्यूमेंट इज एज फॉलो. ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा बट उतना भी नहीं है. गॉड as defined as a greatest possible being is a being then which is nothing greater can be conceived. वो कहते हैं कि गॉड सबसे मतलब सर्वोत्तम है, सुपीरियर है, उससे ऊंचा कुछ भी कंसीव नहीं हुआ. If God exists only in the mind but not in reality, then the greater being can be conceived, one that exists both in mind and reality. वो कहते हैं कि ग्रेटर बीइंग क्यों, क्योंकि ग्रेटर बीइंग माइंड एंड रियलिटी दोनों में ही होता है. बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन. एज गॉड इज डिफाइंड एज अ बीइंग देन विच नथिंग ग्रेटर कैन बी कंसीव्ड, देयरफॉर गॉड मस्ट एग्जिस्ट नॉट ओनली इन माइंड बट ऑल्सो इन रियलिटी. तो जो ग्रेटर बीइंग है, पॉसिबल बीइंग है, वो माइंड एंड बॉडी में है, और ग्रेटर बीइंग कौन है, वो गॉड है. तो गॉड को भी माइंड एंड रियलिटी दोनों में होना चाहिए. तो कंक्लूजन इज गॉड एग्जिस्ट. ये था आर्ग्यूमेंट. सो एंसेलम डिफाइन गॉड एज दैट देन विच नथिंग ग्रेटर कैन बी कंसीव. ये उनके थ्रू एक डेफिनेशन दी है गॉड को डिफाइन करने की. और इन अदर वर्ड्स, God is conceived as a being that possesses all perfection to the highest degree, such as omniscience, omnipotence, and moral perfection. And Salem key insight is that existence is a perfection. It is better for a being to exist in reality rather than merely in mind. वो कहते हैं कि सारी परफेक्शन होती है और रियलिटी में वो चीज़ एग्जिस्ट करे वो ज़्यादा अच्छा है कि रादर कि वो सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करे. Anselm conclusion is that God necessarily exists because by definition God is a being than which nothing greater can be conceived. कि God वो being है जिसके आगे और भी कुछ ऊंचा नहीं है. If God exists only in mind and not in reality, then a greater being that exists in both mind and reality can be conceived. So कहते हैं कि अगर गॉड माइंड और रियलिटी दोनों में नहीं है तो इट मीन्स कि ग्रेटर बीइंग है. लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्टरी है. क्यों? क्योंकि ग्रेटर बीइंग कौन है? गॉड है. सो कॉन्ट्रडिक्टरी इन द डेफिनेशन ऑफ गॉड. देयरफॉर गॉड मस्ट एग्जिस्ट इन रियलिटी. नाउ क्रिटिसिज्म, द लीप फ्रॉम कंसेप्चुअल टू रियल एग्जिस्टेंस. वो कहते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्चुअल यानी जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम सोचते हैं, हम जंप कर रहे हैं कहाँ, रियल एग्जिस्टेंस में. कि मान लो हमने अपने दिमाग में एक विचार कहीं रखा है स्काई फ्लावर का, और वो हम देख रहे हैं कि वो कहीं रियल में एग्जिस्ट करता है, जो पॉसिबल नहीं है. सो क्रिटिक आर्ग्यू दैट ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट मेक्स अ लीप from conceptual realm, the realm of idea and definition, to the realm of reality, the realm of existence, just because ये दो अलग अलग realm है. देखो वो कहते हैं कि यहाँ से आप कहाँ जंप कर रहे हैं, यहाँ जंप कर रहे हैं. So just because we can conceive of a being that possesses all perfection, it does not necessarily follow that such a being must exist in reality. वो कहते हैं कि आप कोई ऐसा being conceive करते हैं जो all परफेक्शन रखता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी में भी हो. सो इन ट्रांजिशन फ्रॉम द रेलम ऑफ आइडिया टू द रेलम ऑफ एग्जिस्टेंस इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मे रिक्वायर एडिशनल आर्ग्यूमेंट फॉर एविडेंस. Critique argue that argument hinges on the idea of existence in reality is greater than existence in mind. कि ये जो आइडिया है वो यहाँ पे लटका है कि ये जो ग्रेटर बीइंग है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो माइंड के कंपैरिजन में रियलिटी में ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. सो हाउएवर दिस डिस्टिंक्शन मे नॉट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, कि बहुत लोग इसको नहीं मानते. The problem of defining God. The ontological argument presupposes a specific definition of God as a greatest possible being. Critique argue that this definition may not be universally accepted. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसको बहुत लोग नहीं मानते. Different religious traditions, philosophical perspective have diverse concept of God. क्योंकि आप देखो कि अलग अलग ट्रेडिशन में, अलग अलग रिलीजन में गॉड का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है. एंड द आर्गुमेंट मे नॉट नेसेसरली प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ
गॉड, कहीं से भी ये जो आर्गुमेंट दिया है ये प्रूफ नहीं करता, ठीक है, गॉड के बारे में प्रूफ नहीं करता। देन नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस एज अ परफेक्शन, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्रिटिक चैलेंज द आइडिया दैट एग्जिस्टेंस is a perfection. According to them, existence is not necessarily a perfection. Some philosophers such as Immanuel Kant criticized by arguing that existence is not a property that makes a being greater. Rather, it is a condition for instantiation of being property. वो कहते हैं कि परफेक्शन कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो किसी से रिलेटेड हो, है ना, बल्कि इसकी वजह से आप प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। सो इन कांट व्यू एग्जिस्टेंस इज नॉट अ प्रॉपर्टी दैट मेक अ बीइंग ग्रेटर। According to Kant, existence is not a characteristic that can be included in the concept of being. Rather than it's something determined through experience and empirical investigation. The next is argument from ignorance. ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। Critique argue that ontological argument may be guilty of the argument from ignorance. Just because we cannot conceive of a being rather than greater than God, कि हमें ऐसा कोई बीइंग नहीं कंसीव हो रहा है जो गॉड से भी ऊपर है, सो हमने कह दिया कि गॉड ही सर्वोच्च है, ठीक है। इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट सच अ बीइंग मस्ट एग्जिस्ट, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई बीइंग एग्जिस्ट कर रहा हो। द आर्ग्यूमेंट अज्यूम दैट इफ वी कैन नॉट कंसीव ऑफ अ ग्रेटर बीइंग देन सच अ बीइंग मस्ट एग्जिस्ट, सो विच इज़ नॉट नेसेसरली अ वैलिड इन्फ्रेंस, है ना, कि अगर नहीं कंसीव हो रहा तो कोई तो होना चाहिए, ये एक वैलिड इन्फ्रेंस नहीं है। Next is the limited scope of conceptual analysis. Critics argue that ontological arguments rely heavily on conceptual analysis, wherein the properties and attributes of God are examined within the realm of idea and definition. क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं, आपने जो प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट बताए हैं ईश्वर के, वो कहाँ हैं, वो आइडिया और डेफिनेशन में है। So, however, the scope of conceptual analysis may be limited when it comes to proving the existence of a being in reality. जब हम उस concepts की reality में बात करेंगे तो वो limited हो जाएंगे। The transition from concept to reality require additional empirical evidence or argument. क्यों? क्योंकि आप देखिए कितनी चीज़ें हम सोचते हैं, मान लीजिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं, क्या वो रियलिटी में 100% एग्जीक्यूट होता है? नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है, या तो कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है या कुछ भी, है ना। तो कहते हैं कि अगर आप जो कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, जिन आइडियाज़ की डेफिनेशन की, जब वो एम्पिरिकल ग्राउंड पे आते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें क्वेश्चन रेज हो जाता है, ठीक है, उनका एविडेंस, उनके आर्ग्यूमेंट में कमी रह जाती है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ये एक तरह से पहले वाली क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। तो ontological argument assume that existence is a property that a being can possess. Critiques such as Bernard Russell question the idea of existence as a predicate or the property. Russell, Gunillo, and Kant argue that existence is not a characteristic that can be added to a being attribute like properties such as power and knowledge. जिस तरह से power and knowledge को हम किसी की property बना सकते हैं, हम perfection को नहीं बना सकते और existence को भी नहीं बना सकते। Now, the model version of ontological argument. In addition to Anselm version, the ontological argument has been formulated in model logic. Model logic क्या होता है? Which deals with modality such as possibility and necessity. इसमें क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या है? A model version of argument are more complex but share a core idea that God is a necessary being whose non-existence is logically impossible. वो कहते हैं कि गॉड एक ऐसा नेसेसरी बीइंग है जिसके हम अस्तित्वहीनता की बात नहीं कर सकते, हम नॉन एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर सकते, अगर हम बात करेंगे तो उसे लॉजिकली नहीं अपनाया जाएगा। एल्विक प्लेटिंगा अ कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर फॉर्मुलेट द मॉडल वर्जन ऑफ ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मॉडल
वर्जन ऑफ ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट किसने दिया था, क्योंकि लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये एंसेलम के थ्रू ही दिया गया होगा, क्योंकि पहला भी दिया गया था, बट ये एल्विन प्लेटिंगर के थ्रू दिया था. हिज आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इफ इट इज पॉसिबल फॉर गॉड टू एग्जिस्ट नेसेसरली, देन इट फॉलोज दैट गॉड मस्ट एग्जिस्ट इन एक्चुअल वर्ड. कहते कि अगर ये पॉसिबल है गॉड का एग्जिस्ट, तो उसे एक्चुअल वर्ड में एग्जिस्टेंट होना चाहिए. आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट है इट इज पॉसिबल दैट अ मैक्सिमली ग्रेट बीइंग एग्जिस्ट. ऐसी संभावना है कि जो ग्रेट बीइंग है, गॉड है, वो एग्जिस्ट करते हैं. इफ इट इज पॉसिबल दैट अ मैक्सिमली ग्रेट बीइंग एग्जिस्ट, देन अ मैक्सिमली ग्रेट बीइंग एग्जिस्ट इन सम पॉसिबल वर्ड. कि अगर वो एग्जिस्ट करता है तो कहीं तो वो किसी वर्ड में तो होगा. सो इफ अ मैक्सिमली ग्रेट बीइंग एग्जिस्ट इन सम पॉसिबल वर्ड, देन इट एग्जिस्ट इन ऑल पॉसिबल वर्ड. अगर वो एक पॉसिबल वर्ड में है या कुछ पॉसिबल वर्ड में, तो उसे ऑल सारे पॉसिबल वर्ड में होना चाहिए. सो इफ अ मैक्सिमली ग्रेट बीइंग एग्जिस्ट इन ऑल पॉसिबल वर्ड, इट एग्जिस्ट इन द एक्चुअल वर्ड. अगर वो सभी में सारे पॉसिबल वर्ड में है तो उसे एक्चुअल वर्ड में भी होना चाहिए. एंड देयरफॉर द मैक्सिमली ग्रेट बीइंग गॉड एग्जिस्ट इन एक्चुअल वर्ड. ये था आर्गुमेंट. Criticism. Critique of the Platinger's model version of ontological argument raised similar question as those against Anselm's original argument. They question the move from possibility to actuality. कि आप तो एक possibility की बात कर रहे हैं और उसको actuality में लेके आ रहे हैं. Arguing that what is possible in the realm of ideas may not necessarily be actual in the reality. कि आप जो भी पॉसिबल है रेलम ऑफ द आइडियाज़ में, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में भी आए. फर्दर मोर द आइडिया ऑफ नेसेसरी एग्जिस्टेंस में नॉट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. सम फिलोसोफर एज डेविड ह्यूम क्वेश्चन द कोहेरेंस ऑफ नेसेसरी एग्जिस्टेंस, arguing that it is not clear what is the means for a being to exist necessarily in all possible world. वो कहते हैं कि इसका मीनिंग ही नहीं क्लियर हो रहा है. तो हर फिलोसोफर का गॉड को लेके एक अलग थ्योरी होती है और इस तरह से हम यूनिवर्सली बात नहीं कर सकते. तो ये थर्ड आर्गुमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द मॉरल आर्गुमेंट. वो लास्ट है और उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू सो मच.